बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों आइए आज आपके लिए बच्चों कुछ एक नया खुशखबरी है बेटा। खुशखबरी ये है बेटा, क्या बच्चे बोलते हैं बैच में बेटा कि जो हम हर साल बच्चे यानी कि जो होता है वन शॉट, जैसे एग्जाम आता है तो टीचर क्या करते हैं अपनी व्यू पाने के लिए तरह तरह की जो है लॉन्च करते रहते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। कभी ये थंबनेल्स, कभी ये थंबनेल्स, कभी अलग-अलग थंबनेल लगाते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है कंफ्यूज होता है और ओपनली वो उस वीडियो खोल लेता है वो। क्लियर? तो इसीलिए क्या बेटा, और हर साल बच्चा ये वन शॉट में यानी क्या पढ़ता है, पूरे साल पढ़ता है बेटा, थ्योरी पढ़ता है। थ्योरी पढ़ता है, 3 घंटे का वीडियो है, उसमें हो सकता है उसको 5 या 6 आपको न्यूमेरिकल मिल जाए, वरना सबका चलेगा थ्योरी चलेगा, वही वन शॉट यानी कॉन्सेप्ट वाला। अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो नीट का जो पैटर्न है क्या वो थ्योरी बेस पे आता है, क्या बोर्ड की बेस पे आता है, क्या वो टोटल बेटा इसका बेस जो पीवाईक्यू इसकी बेस पे आता है। आप खुद कहोगे सर जो नीट का जो पेपर बेटा वो आता है टोटल आता है यानी पीवाईक्यू, मतलब उसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें आपकी थ्योरी नहीं आती है, बोर्ड नहीं आता उसमें कि जो आपको जो है केवल थ्योरी आप करा दी जाए और उससे आपको 1-2 क्वेश्चन बढ़ के आगे बढ़ जाए। जब तक आप खुद अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा क्वेश्चंस की, तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूं बेटा कुछ होने वाला नहीं है। भले ही आपको ये बात बेटा आपको गलत लगती होगी कि सर क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूं 100%। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आईए क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसे ही बेवकूफ बनते रहोगे यूट्यूब पर, ये वीडियो देखना वो देखना। हालांकि आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपने कुछ सोच समझ के देखा होगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, अपना टाइम किल मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके लिए मेन फैक्टर है एग्जाम के लिए। 1000 वीडियो से पढ़ना है बेटा कि आप केवल 15-20 वीडियो पढ़ लें जो आपके लिए काम की हो, ना कि फालतू वीडियो। तो इसलिए बेटा इस कॉन्सेप्ट को बेटा अवॉइड करने के लिए बेटा सिर्फ आपको यहां मिलेंगे पीवैक्यू मिलेंगे, और पीवैक्यू मिलेंगे यानी कि नीट का रहेगा पैटर्न प्लस जो एनसीईआरटी के इंडेक्स प्रॉब्लम है वो भी मैं यहां पर उठाऊंगा यहां पर। अब यहाँ ये जो बेटा मैंने बनाया ये खुद नहीं बनाया, ये बच्चों की नीड के हिसाब से मैंने बनाया यानी कि बैच में। जो बच्चे बोलते हैं कि सर वन शॉट, अब वन शॉट में 2-2 घंटे 3-3 घंटे के वीडियो है चलते रहते हैं, इसमें बच्चा लगा हुआ है बेवकूफ बना हुआ, बच्चों को नहीं पता है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न पता भी है लेकिन बच्चा करे क्या, क्योंकि हर पैटर्न सेम कर रखा है बस अपने को व्यू पाने के लिए, बस और कुछ नहीं है मार्केट में। क्योंकि आपका फायदा नहीं है, फायदा क्या है आने की टीचर का उसको व्यू मिल रहा है, आपका क्या है लॉस हो रहा है। तो आपको इसलिए बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो आपको डिसाइड करना है कि आपको थ्योरी वाला पढ़ना है वन शॉट, या आपको सिर्फ आपको बेटा ये टोटली आपको केवल पीवाईक्यू मिलना है, आपको सिर्फ आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम ये सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही डिस्कस किया जाएगा कि इस क्वेश्चन के बेस पे और क्या क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको डिसाइड करेगा एग्जाम के लिए और यही आपको पहुंचाएगा आपकी मंजिल तक, ना कि आपको बोर्ड लेवल पहुंचाएगा थ्योरी वाला आपका। वो बायोलॉजी के लिए तो ठीक है बेटा कि वहां बायोलॉजी पढ़ लो, उसमें थ्योरी पढ़ लो, एनसीईआरटी लैटरल पढ़ लो, लेकिन फिजिक्स में यानी आपके टोटली चाहिए न्यूमेरिकल चाहिए। हो सकता है बेटा 50 में से लगभग 6 या 7 क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल टाइप के, वरना क्या आते हैं सब बेटा आपके आते हैं पीवाईक्यू आते हैं, और टोटली जो होते हैं जो प्रीवियस पैटर्न होता है उसी पे बेस आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो इसलिए बेटा आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना थ्योरी पढ़ना है या आपको अपना क्वेश्चंस लगाना है, जो आपको बेटर लगे। क्लियर? तो आइए बेटा अब यहाँ इसी में बेटा मैंने एक सवाल उठाया है और ये आपके नीट 2019 का सवाल है नीट का। अब इससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है वो मैं करूंगा डिस्कस। पहले हम करते हैं इस सवाल के बेस पे जो एग्जामिनर ने हमको ये सवाल दिया है, और ये सवाल बेटा आप खुद देखोगे ये इतना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप खुद इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं है टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए इसको कॉन्सेप्ट क्या बेटा इसका, यहां देखना ये कह रहा है बेटा कि 2 चार्ज हमारे पास, एक चार्ज है ए और एक चार्ज है बी, यानी जिनकी वैल्यू बेटा हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू इनकी वैल्यू दी है, यानी ए की वैल्यू कितनी है प्लस क्यू और बी की वैल्यू है बेटा माइनस के क्यू चार्ज, ये बोल दिया रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अब ये कह रहे हैं इनको कोई डिस्टेंस है, मैंने एक्स मान लो या डी मान लो, वहां इनको रख दिया गया है। क्लियर? कह रहे हैं अब जाहिर सी बात है फोर्स होगा बेटा, क्योंकि चार्ज है, क्या लग गया इनके बीच फोर्स लग गया।
वो वैल्यू है इनके बीच कितनी बताई, एफ इनकी वैल्यू है। अब इतना हमने पढ़ लिया है तो इतना इसको हम लोग पहले सेट करते हैं। बच्चों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को क्वेश्चन काफी हद तक बच्चे सॉल्व कर ले, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये बच्चे पकड़ नहीं पाते लैंग्वेज। ये वो पकड़ोगे जब बेटा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ना कि आप थ्योरी पढ़ोगे। थ्योरी पढ़ के आपका यह समझ में आने वाला नहीं है, बस आपको फार्मूला रट जाएंगे और कुछ नहीं होगा, बस। क्लियर। अब ये सवाल बेटा कितना है, ए और बी, तो मैंने यहाँ पर ए मैंने यहाँ बना लिया और बी मैंने यहाँ बना लिया। क्लियर। ए का चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, बी का चार्ज कितना माइनस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज ये है बेटा इनका, और बी का चार्ज कितना है माइनस क्यू चार्ज है। अब इनको बोल दिया गया है इनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं एक्स मान लूं या डी मान लूं, क्योंकि इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया, ठीक। हाँ, तो कितनी माना डी डिस्टेंस मान ली। अब आपको पता होगा कूलम्ब्स का जो लॉ होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज यानी दो चार्ज हैं और उनके बीच कितना सेपरेशन है, तो कूलम्ब्स का लॉ क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि फोर्स क्या बेटा, यानी कि के और दो चार्ज का प्रोडक्ट यानी क्यू, और ये वैल्यू बेटा ये है। क्लियर। सर यहाँ साइन क्यों रखा, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इनको विद साइन ऐड करते हैं। क्लियर। यहाँ अब इनकी डिस्टेंस का इनवर्स का स्क्वायर, इसलिए जो कूलम्ब्स का लॉ होता है ग्रेविटेशन लॉ होता है, इनको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर। तो अब मैं इसकी बेटा वैल्यू लिख सकता हूं ये, यानी कि F इक्वल टू माइनस के और क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये माइनस मैंने बाहर इसको यहां निकाल लिया। क्लियर। आप देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमने 25% जो चार्ज है बेटा ए का चार्ज वो मैंने ट्रांसफर कर दिया गया, किसको, बी को कर दिया गया। अब 25 को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूं क्या, इधर देखना, ये जो 25 है बेटा इस 25% को आप हटाओगे यानी कि 100 आएगा, नीचे 100 आएगा तो कितना कर दोगे इसको, यानी कि 1/4 इसको कर दोगे आप, तो यहां से कितना जाएगा, ये 4 जाएगा, तो कितना आएगा 1/4। तो मैं इसको ये लिखता हूं बेटा, यहां पर देखना इसकी वैल्यू, यहां पर ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं हम लोग यानी कि Q/4 लिख सकते हैं ना ये। तो आप देखिए यहां पर ये वैल्यू क्या है पर, यानी कि A है और है B चार्ज है, इनकी वैल्यू कितनी बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू का चार्ज है। क्लियर। हाँ, अब यहां से क्या किया इन्होंने यहां पर यानी कि 25% चार्ज जिसको मैंने Q/4 ये लिख दिया गया है। क्लियर। तो ये चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है बी पे, तो इतना पता है कि सर यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कम होगी, यहां वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि यहां वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो नोट कीजिए, तो Q माइनस के Q/4 माइनस इसलिए लगाया क्योंकि चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब यहां देखना माइनस के Q, अब यहां चार्ज बेटा क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। ऐड का मतलब है कि यहां से चार्ज यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां क्या करेंगे प्लस करेंगे यहां पर। क्लियर। तो प्लस के Q/4 ये चार्ज किसका हो गया, बी का हो गया। क्लियर। तो अब देखते हो ना किसकी इतनी वैल्यू बचती है, तो यहां देख कितना बचेगा 3Q/4, कितना बचेगा 3Q/4। 3 को बेटा ठीक कर लेते हैं वरना आपको लगेगा 2 लगेगा, ठीक। अब यहां देखना यहां कितना बचेगा, माइनस का 4 प्लस का Q, तो कितना आएगा माइनस के 3Q/4 चार्ज ये आएगा। यानी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज ए का कितना बचा 3Q/4 और बी का कितना हो गया माइनस के 3Q/4 चार्ज हो गया। डिस्टेंस इनकी सेम है, कोई डिस्टेंस में कोई इन्होंने चेंज नहीं किया है। क्लियर नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं कि बताओ जो फोर्स होगा वो फोर्स यानी बेटा इसका मतलब होता है बिटवीन दो चार्ज के बीच, तो कह रहे हैं फोर्स क्या हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहां पर बेटा आप देखते हैं, यहां देखना इसको देखिए यहां वैल्यू में करता हूं बेटा इसकी, आने की अब जहर सी बात है चार्ज क्या हुआ ट्रांसफर हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो भी कुछ चेंज होगी। क्लियर। तो मैंने मान लिया इसको F' इक्वल टू K,
वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू 3q/4 ये वैल्यू है बेटा। इसकी वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, ये -के 3q/4 इतना बेटा दिख रहा इतना नहीं है, हाँ ठीक है, इसलिए मैंने कलर वन चेंज कर दिया। अब यहाँ डिस्टेंस तो क्या बेटा सेम है ना, जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ये है। अब देखना इसको क्या करोगे सॉल्व, f डैश इक्वल टू -के, इधर देखना ये -के और यहाँ लिख देंगे q²/d²। माइनस बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, यहां पर आ गया के ये है q और q का स्क्वायर हो जाएगा और d बाहर निकाल लिया मैंने, तो 3 और इंटू 3 कितना होगा 9 होगा, 4 इंटू 4 कितना होगा 16 यानी 16 होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा ये 9/16, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखिए यहां मैंने क्या निकलवाया है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा ये, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो अब मैं f कहां रख सकता हूं बेटा, f मैं इसकी जगह ये क्या रख सकते हैं हम लोग, यानी कि f डैश कितना हो गया f इंटू 9/16, ये इसकी वैल्यू आ गई। इतना दिख रहा बेटा नहीं है, तो इसकी जगह मैंने f रख दिया, यानी बिफोर ट्रांसफर चार्ज फोर्स ये है, आफ्टर ट्रांसफर चार्ज उसकी f डैश वैल्यू हो गई, तो कितना हो गया 9/16। तो ये कह सकते हैं कि चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद जो फोर्स की जो वैल्यू है 9/16 टाइम क्या हो गई डिक्रीज हो गई। क्लियर। हाँ, तो ये इसको हम लोग आंसर यहाँ पर कौन सा आंसर इसका है 9/16, 9, हाँ ये इसका आंसर है। क्लियर, समझेगा नहीं ये, तो ये क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है। क्लियर नहीं है। हाँ, आप देखिए इसके बेस पे कैसे ट्रिक से सॉल्व करोगे, यहाँ दिखना है इसको सॉल्व करने की ट्रिक देखना क्या। यहां मैंने मान लिया बेटा अली ए मैंने मान लिया और यहां मैंने मान लिया बी मैंने मान लिया। क्लियर, यहां का चार्ज क्यू है और यहां का भी चार्ज क्यू होगा, वो डिपेंड देख लेना कि चार्ज माइनस का है या प्लस का है। ठीक, हाँ, अब यहां से मैंने मान लिया कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसको मैंने मान लिया यानी कि कोई वैल्यू मान ली मैंने, यानी कि क्यू परसेंटेज मैंने मान लिया। क्लियर नहीं है, तो क्यू क्या है एक परसेंटेज चार्ज है, या आप इसको आप एक्स भी मान सकते हैं, आप ये मान लो x चाहे q मान लो। ठीक, तो अब देखिए यहां से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी यहां पर, तो यहां लिख सकते हैं q माइनस के q परसेंटेज। अब यहां वैल्यू क्या होगी ऐड होगी, क्योंकि यहां से यहां पर चार्ज आ रहा है, तो q प्लस q परसेंटेज। अब परसेंटेज हटाएंगे हम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ये परसेंटेज में है, तो दोनों सेम वैल्यू करेंगे, तो इसके लिए इसकी वैल्यू आएगी q/100 ये चार्ज, और यहां पर q प्लस q/100 ये बेटा क्या है यानी कि कॉन्सेप्ट है, यानी ये क्या है कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर के बाद इतना चार्ज बचेगा, ट्रांसफर के बाद इतना चार्ज हो जाएगा, अगर माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, अगर यह माइनस है तो यह माइनस लगाएंगे। क्लियर। हाँ, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करने का तरीका। क्लियर नहीं है। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखना ये नीट 2017 का सवाल बेटा, यानी 2017 का। आइए देखते हैं, इस सवाल बहुत आसान सवाल बेटा है ये, लेकिन इसकी थोड़ी जो मैथमेटिक्स है यानी कैलकुलेशन वो थोड़ी गंदी है। ठीक, गंदी मतलब है बेटा थोड़ी हार्ड है। देखते क्या है। अब ये कह रहा है बेटा सपोज द चार्ज, मैंने चार्ज क्या मान लिया, एक मैंने प्रोटॉन मान लिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया चार्ज। ठीक, कह रहा है ये जो है बेटा ये आपस में क्या बहुत ही माइन्यूट सा इनका डिफरेंस है चार्ज का। क्लियर नहीं है, ये कह रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, होता नहीं चार्ज सेम होता है, लेकिन बस ये बोल रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है कि स्लाइटली डिफरेंट है, कह रहा है मैं एक जो है वो कितना चार्ज है उसका -e, बेटा e का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक का चार्ज कितना -e इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे वाले का जो चार्ज है अदर इज कितना है e प्लस डेल्टा e, कितना बेटा ये e प्लस डेल्टा e चार्ज है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या है कि जो नेट जो फोर्स है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके दो हाइड्रोजन के बीच में क्या बेटा रखा गया है, तो क्या आ गया बेटा यानी 0 हो गया है।
फिर से देखना, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस ई, और प्रोटॉन का चार्ज कितना है, कह रहा है माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसको बोल दिया ई प्लस डेल्टा ई। अब कह रहे हैं कि अगर इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी दो, इसका मतलब था बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम के बीच में रखा हुआ है, तो और उनकी डिस्टेंस कितनी है, डी है, वो जीरो हो गया नेट फोर्स। जब नेट फोर्स बेटा जीरो होगा, मतलब बाहर से सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सटर्नल जीरो होगा। क्लियर नहीं है? तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। समझेगा नहीं ये? इसका मतलब ये है। फिर कह रहे हैं कि अब हमें आप जो डेल्टा ई है, यानी कि चेंज इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, कि कितना चार्ज का डिफरेंस आया। और पूछा क्या बेटा, ये ऑर्डर मतलब ये नहीं है खटखट, ऑर्डर का मतलब होता है पावर के फॉर्म पूछा है। क्लियर नहीं है? अब मास दिया बेटा, हाइड्रोजन का जो मास दिया गया है वो मास इतना है, हाइड्रोजन जस्ट एज द प्रोटॉन। क्लियर नहीं है? तो सवाल करते हैं इसको, सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन गंदी है इसकी, ठीक? आइए मैं खुद सॉल्व करता हूं, उसको देखना। आप देखिए बेटा, यहां मैंने मान लिया, यहां पर देखना इसको, यहां देखिएगा इसको, एक मिनट देखना इसको। जैसे मैंने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा ये, अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कितना दिया, वो माइनस का ई दिया है, ठीक? जो प्रोटॉन है बेटा, उस प्रोटॉन का जो चार्ज कितना दिया, वो दिया है ई प्लस डेल्टा ई दिया गया है। उन्होंने खुद बोला है ये स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक नहीं ये? तो अब हम जो इनका जो चार्ज होगा वो चार्ज कहां लेंगे, हम नेट चार्ज लेंगे, यानी एवरेज चार्ज। तो अब देखना बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम लिख सकते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के ई प्लस ई और यहां बेटा डेल्टा ई। क्लियर नहीं है? ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, और उसको ऐड मैंने कर दिया, ठीक? तो अब देखना ऐड करोगे माइनस और प्लस बेटा ये हो जाएगा, प्लस प्लस ये रहेगा बेटा। तो अब देखिए ये चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर बेटा, टोटल जो चार्ज बचा बेटा, वो चार्ज कितना हो गया, वो चार्ज हो गया यानी कि डेल्टा ई चार्ज हो गया। क्लियर नहीं है? तो अब इसकी वजह से हम निकालेंगे फोर्स, निकालेंगे, ना कि इनकी वजह से फोर्स निकालेंगे। समझेगा नहीं है? हाँ, देखते हैं यहाँ पर इसको, बहुत आसान सवाल है बेटा ये। इधर देखना, यहां मैंने मान लिया एक हाइड्रोजन एटम यहां मान लिया, और एक मैंने मान लिया यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक? हाँ, इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा कितनी है यहाँ पर, ये वो डिस्टेंस मैंने मान ली। आप डी मान ले, चाहे आप एक्स मान ले, कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक नहीं ये? हाँ, अब इनके बीच जो चार्ज है, यानी कि जो टोटल चार्ज है वो कितना है, ये डेल्टा ई चार्ज है। क्लियर नहीं है? तो मैंने यहाँ कितना मान लिया बेटा, ये यानी कि डेल्टा ई चार्ज ये मान लिया, और डेल्टा ई चार्ज ये मैंने मान लिया। क्लियर? तो अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लगेगा के डेल्टा ई, और यहाँ बेटा डेल्टा ई, और यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। क्लियर नहीं है? हाँ, अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू देखना, वैल्यू क्या रखोगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां रखोगे 9 इंटू 10 की पावर 9 के की वैल्यू होती है। अब यहां डेल्टा ई बेटा ये स्क्वायर आएगा, और यहां डी का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये है, समझने का इतना क्लियर नहीं है? अब ये क्या प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इनका कुछ मास भी होगा, नहीं होगा ना, मास बोला इन्होंने, तो अब मास होगा तो उसकी वजह से हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसका बेटा यहाँ पर मैंने मास मान लिया m, दोनों ने प्रोटॉन माना, ठीक है नहीं ये? हाँ, तो यहाँ भी m ये, ठीक? तो मास कितना लेंगे यहाँ पर फोर्स की वजह से, वो आएगा ग्रेविटेशनल आएगा, यानी कि g m और m, ठीक? ये वैल्यू, और यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। इतना क्लियर है नहीं है ये वैल्यू? अब इसकी बेटा वैल्यू देखिए, यहाँ पर g की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 111, ठीक? इसलिए मैंने कहा कैलकुलेशन का काफी गंदी है, ठीक नहीं है? हाँ, अब जो मास लेंगे बेटा कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के
27 और यहाँ बेटा मान कर दिया स्क्वायर। मैं डाट कर रहा हूँ ठीक। m इसका मास रखोगे, इसका मास रखोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ठीक। अब यहाँ क्या बेटा इनके बीच के आने की डिस्टेंस का स्क्वायर है। क्लियर। तो अब इन दोनों को बेटा करना क्या है, मुझे बराबर करना है, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो क्या है, यानी कि 0 है, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है। इतना क्लियर। तो अब बेटा इससे वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगी। इतना क्लियर नहीं है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यानी कि डेल्टा ई कितनी वैल्यू आएगी बेटा, यानी कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बेटा देखना इसकी वैल्यू 1.67 है, तो अगर मैं इसको 1 पॉइंट मान लूं उसको, ठीक है, यानी कि हम अप्रॉक्स मान लें, तो इसका जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 2.56 ठीक। यहाँ इंटू 10 की पावर कितना है ये 27, तो कितना होगा पावर इसकी, यानी कि 54 इसकी पावर होगी। अब देखिए ये वैल्यू, अब ये इसके क्या प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो वैल्यू नीचे आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 बेटा। इतना क्लियर। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ये चाहे यहाँ पर रूट लगा देंगे। क्लियर। तो इसलिए कहा मैंने कैलकुलेशन का बड़ी गंदी है, कुछ कह नहीं सकते बेटा, बदबू आ रही बहुत बुरी इसमें से। क्लियर। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं इसको देखते हैं। से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं बेटा यहाँ से 25 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करूंगा बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग यानी कि 1.5 सॉरी हाँ 25 छक्का कितना होगा 150 होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, कितना बेटा यहाँ पर ये इसकी वैल्यू इसकी आएगी 25 छक्का 150 होगा, यहाँ से ये 1 पॉइंट इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर ये और इनटू 10 की पावर देखना बेटा ये इसको ऐड करोगे -5 में कितना माइनस का 11, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी बेटा, ये आएगी माइनस के यानी कि 6 से 5 इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर। अब यहाँ देखिए बेटा ये कितना है 9 है, कितना है 9। अब इसकी वैल्यू बेटा मैं ऊपर ले जाता हूँ, प्लस का तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, तो इसको भी मैं ऐड करता हूँ 10 की पावर माइनस के कितना 9। इतना क्लियर। हाँ इसकी बेटा मल्टीप्लाई किया मैंने ये 25 की मल्टीप्लाई की इससे कितना था, तो 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, इसको कितना होता है बेटा 150 होता है ठीक। यहाँ पर अब पॉइंट यहाँ पर है तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ एक पॉइंट यहाँ लगा लीजिए बेटा इसको यहाँ पर, कैलकुलेशन बेटा बड़ी खतरनाक है ठीक ना ये। हाँ तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, इतना बचेगा ठीक। हाँ ऑलरेडी। और इस सवाल को लास्ट में करना है, स्टार्टिंग मत करना ठीक। तो आइए मैं इस सवाल को आगे करता हूँ इधर ठीक। तो आप देखना क्या करोगे इसकी वैल्यू डाल, देखिए इसको डेल्टा ई इक्वल टू यहाँ देखिएगा यानी कि अगर मैं इसको यही स्टार्ट करूं बेटा देखना 9 से बेटा 3 जाएगा, ये कितना जाएगा ये 5 जाएगा ये। क्लियर। 3 3 9 3 5 15, तो यहाँ से कितना बचेगा ये 1.5 बचेगा लगभग, कितना बचेगा ये 1.5 बचेगा। इसकी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा लगभग, ये लगभग मान सकते हैं इसको 3 यानी 1.7 भी मान सकते हैं, ये 1.5 भी मान सकते हैं ठीक है, अप्रॉक्स मान सकते हैं ठीक है, कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, कोई हमें पावर के फॉर्म में दिया आंसर में ठीक। तो इसकी वैल्यू इतनी है और यहाँ इनटू बेटा इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा लगभग ये 74 इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ स्क्वायर बेटा ये यहाँ देखिएगा ये क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट आ जाएगा। इतना क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू कितनी आएगी, अब 10 की पावर माइनस के 37 और इसकी वैल्यू क्या होती है एसआई में कूलाम, तो कितना हो गया कूलाम, इतनी इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर नहीं है। तो ये क्या इसका बेटा आंसर है, हालांकि इजी है लेकिन कैलकुलेशन टफ है, तो खास तौर से इन सवाल बेटा लास्ट में करना है, क्योंकि जरा भी पावर बेटा ऊपर नीचे हो गई तो आंसर क्या होगा गलत हो सकता है ठीक। आइए देखते हैं कौन सा आंसर इसका है, यहाँ पर ये हाँ ये सेकंड नंबर में दिया बेटा इसका आंसर ठीक नहीं है, ये देखना ये वाला इसका आंसर है ठीक कूलम्स। तो समझ गया ना, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये वैल्यू बेटा ये और ये आपको बराबर
बराबर करना है, कुछ नहीं करना है। क्लियर नहीं है? आगे बढ़े, देखिएगा। अब ये सवाल बेटा आपके जो नीट में आया बेटा, ये सवाल सब नीट फेज सेकंड 2016 सवाल बेटा ये, और उस सवाल बेटा ये काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड पेपर आया था, और ये आपके नीट का ही बेटा है। क्लियर नहीं है? हाँ, अब इसको सॉल्व करने के बेटा बहुत सारा तरीका है इसको, ये क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपका 85% डिक्टो इसकी कॉपी बेटा नीचे वाला सवाल है जो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक नहीं है? और वो सवाल आपका नीट 2013 में आपका सवाल आया था, यानी कि एआईपीएमटी में आया था। क्लियर नहीं है? तो आप देखते हैं इसको सॉल्व करने का क्या कह रहा है सवाल, बस देखिए इसको कह रहा है बेटा कि टू क्या है पर आइडेंटिकल स्फीयर है जिनके पास क्या कोई चार्ज है ये, यानी कोई ऐसे बच्चों ऐसे कंचे खेले हो बेटा बचपन में ना, तो उनके पास मान लिया स्फीयर मान लिया, तो उनपे क्या होगा बेटा कोई चार्ज होगा, तो उसको बोल दिया कि स्फीयर है और इनको बेटा ऐसे करके ये ऐसे लटके, तो इनको ऐसे करके लटका दिया है, ऐसे करके। क्लियर नहीं है? हाँ, इस तरह से जैसे होता है पेंडुलम में, ठीक? तो यहां से इनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक ही पॉइंट से किया गया है, यानी कि एक ही जगह से किया गया है। टू मासलेस स्ट्रिंग, जो धागा है बेटा उसकी जो रस्सी होती है, यानी कि धागा उसका जो मास है वो मास क्या मानेंगे हम, निगलेक्ट मानेंगे उसके मास को। क्लियर नहीं है? हाँ, ये लिखा है। और उनकी लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है एल लेंथ। फिर ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल बेटा उनके पास जो डिस्टेंस है, जैसे देखो बेटा ये मेरे पास ये स्ट्रिंग है रॉड, यहां से एक धागा लिया और इस धागे से ऐसे करके बेटा एक यहां लगा लटका दिया स्फीयर, और एक स्फीयर यहां लटका दिया गया, तो इसकी जो लेंथ है बेटा ये वो लेंथ क्या है, यानी कि एल। फिर कह रहे हैं इनकी भी डिस्टेंस अभी बना हुआ है पर मैं, तो वो डिस्टेंस बेटा क्या है, इस लेंथ के सामने डिस्टेंस निगलेबल है। क्लियर? अब कह रहे हैं पार्ट बिकम्स क्या है बेटा वो, यानी कि उनके बीच एक रिपल्सन लग रहा है, इसका मतलब है दोनों चार्ज है वो सेम नेचर के हैं, या तो प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस। क्लियर? कह रहे हैं अब यहां से सवाल बेटा आपके इंपोर्टेंट कह रहे हैं चार्ज बिगिनिंग टू लीक, लीक का मतलब होता है जो दो स्फीयर है ये और ये, तो इनसे जो चार्ज है वो चार्ज बाहर निकल रहा है, लीक हो रहा है, जैसा सिलेंडर से गैस निकलती है, तो जब लीक हो रहा है, अब कह रहे हैं लीक हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है बेटा। जाहिर सी बात है, अब इनके पास एक कूलम चार्ज यहां पर है, एक कूलम चार्ज यहां पर है, अब इनके बीच अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन धुआंधार लगेगा। अगर बोल दिया जाए कि इनमें लीकेज हो रहा है चार्ज का लीक हो रहा है, चार्ज बाहर जाएगा, मतलब इनके पास चार्ज कम होगा तो रिपल्सन कम होगा, तो ये पास पास आना शुरू कर देंगे। क्लियर नहीं है? फिर लिखा है चार्ज बिगिनिंग टू लीक, लिखा है फ्रॉम दोनों स्फीयर से बाहर निकल रहा है, जो बाहर निकलने का जो रेट है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, फिक्स रेट है, मतलब बोल सकते बेटा इसका मतलब होता है बेटा कि डी क्यू अपॉन dt, इसका मतलब ये होता है कि चार्ज किस रेट से बाहर निकल रहा है, ये बोल रहे हैं। क्लियर नहीं है? फिर क्या है, एज द रिजल्ट क्या हो गया बेटा, जो स्फीयर है उन्हें पास पास आना शुरू कर दिया, पास पास ये लिखा है, यानी जब पास पास आएंगे कुछ वेलोसिटी होगी। फिर कह रहे हैं वेलोसिटी कितनी बेटा, ये वो वेलोसिटी है बेटा कितनी है, यानी कि bs की वैल्यू। कह रहे हैं कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो वेरीज करती है फंक्शन, यानी डिस्टेंस क्या बेटा s, तो अब ये हमें बताना है कि इनका कौन सा रिलेशन होगा। अब जैसे सवाल ये आया तो बच्चे सवाल देख के डर जाते हैं, मैं आपको खुद सॉल्व करूंगा, बहुत आसान सवाल है, इसको सॉल्व करने का बस थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, क्योंकि बेटा बेसिक जो मैथमेटिक्स है ना, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल है, वेक्टर्स है, ये आपकी बैकबोन है फिजिक्स की आपकी। क्लियर नहीं है? आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले जो मैंने बताया बना के इसको बनाता हूं बेटा मैं, ठीक? देखिए यहां पर ये मैंने बनाया बेटा, कोई यहां से मैंने एक स्फीयर बनाया, ठीक? यहां देखिए इसको इधर करते हैं, यहां मैंने यहां लटका दिया स्फीयर, और एक स्फीयर बेटा मैंने यहां लटका दिया, ठीक? इसकी जो लेंथ बेटा वो लेंथ कितनी है, एल लेंथ इसकी है और एल लेंथ इसकी है, ठीक? यहां चार्ज बेटा मैंने मान लिया क्यू, यहां पर भी चार्ज क्यू मैंने मान लिया, जैसा प्रॉब्लम में कहा वैसे हम लोग करना है, ठीक? अब यहां रखा बेटा तो चार्ज है तो मास भी होगा ना इसका, तो मास होगा बेटा यहां
पर लगेगा यानी mg लगेगा, ऐसे ही mg यहां लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज आइडेंटिकल है तो मास भी सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा। क्लियर है ये? अब जो रस्सी है बेटा ये स्ट्रिंग है, तो यहां लगेगा एक तनाव यानी टेंशन लगेगा, तो उसको मैंने बोल दिया यानी कि टी, ये बोल दिया। इतना क्लियर बेटा? ये बोल दिया टी। अब जो दो चार्ज है तो इनके बीच क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को मैंने बेटा मान लिया, इन्होंने x के फॉर्म में दिया है तो मान लेता हूं मैं इसको x मान लेता हूं। क्लियर? क्या मान लिया मैंने इसको? x मैंने मान लिया कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो x डिस्टेंस है। समझ गए ना ये? अब देखिए यहां पर अगर इसको मैं ऐसे करके एक लाइन ऐसे मान लूं बेटा, कोई दिक्कत है क्या? यानी अपने कंपोनेंट को तोड़ने के लिए। क्लियर? अब देखिए इसका जो एंगल है वो एंगल क्या मैंने मान लिया, थीटा मान लिया। जितना थीटा ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, सेम एंगल होगा, क्योंकि मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये एंगल है तो अगर इसको मैं ऐसे ब्रेक करूं यहाँ पर, यहाँ देखिएगा इसको ये। क्लियर? तो यहाँ अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी एंगल होगा, ये भी कितना होगा, वही एंगल होगा जो ये एंगल होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल एंगल का होते हैं सेम होते हैं। क्लियर नहीं है? तो अब ये टेंशन है तो इसका कंपोनेंट बेटा इस साइड कौन सा आएगा, t cos थीटा, और इधर आएगा बेटा t sin थीटा। इतना क्लियर? अब दो चार्ज है बेटा तो इनके बीच क्या लगेगा, एक रिपल्सन लगेगा, म्यूचुअल रिपल्सन, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा और इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इतना क्लियर? हाँ। अगर यहां बेटा डिस्टेंस कितनी है, x से पूरी, तो अगर मैं इसको मानूं बेटा, यहां पर देखना इसकी वैल्यू मानूं यहां पर, तो x बाय 2 ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा ना? ऐसे ही बेटा x और बाय 2 ये हो जाएगा यहां पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। तो अगर इसकी लाइन कितनी बेटा, ये l है और इसको मैंने मान लिया x, मैंने डिस्टेंस मान लिया, तो इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो x बाय 2 हो जाएगी। वही हाल यहाँ पर होगा। क्लियर नहीं है? तो अब हमें करना क्या बेटा, जो ये है इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर नहीं है बेटा? सेम कंपोनेंट इधर भी आएंगे, जब बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। ठीक नहीं है? t sin थीटा और यहां लिख सकते हो बेटा ये t cos थीटा और यहां mg। इतना क्लियर? तो अब इसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल करेंगे हम लोग। क्लियर नहीं है? देखते क्या होता है पर देखना इसको। अब इसको याद कर लेना, क्योंकि इसके बेस पर नीचे वाला सवाल डिट्टो सी कॉपी है, बस उन्होंने ये लेंथ जो है डिफरेंस कर दिया गया है इसमें। ठीक? हाँ। अब देखिए हम लोग अगर हम बात करें बेटा बाई एक्सिस में बात करूं बेटा मैं ये, तो क्या आएगा, t cos थीटा इक्वल टू mg। तो यहां क्या है बेटा, ये mg आ गया। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं कंपोनेंट की, यानी कि x और एक्सिस में बात करूं हॉरिजॉन्टल, तो कितना आएगा, t sin थीटा इक्वल टू और बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? ये कंपोनेंट इक्वल और ये बराबर। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, यहां देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दो चार्ज है, इनका प्रोडक्ट कितना है, Q और Q। अब इन चार्ज का सेपरेशन कितना है, तो कहेंगे यहां से यहां तक चार्ज का सेपरेशन कितना है, x, ये सेपरेशन है यानी डिस्टेंस है, तो यहां पर हम लोग x स्क्वायर ऐसे कर देंगे। ठीक? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, k q स्क्वायर अपॉन और x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स। क्लियर नहीं है? तो दो चार्ज की डिस्टेंस ये है और दो चार्ज का प्रोडक्ट ये है। क्लियर? तो अब देखिए इसको सॉल्व करो बेटा, इसको तो सॉल्व करने पे आप इसको क्या पाओगे, इस टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा बेटा, यहां लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू ये और नीचे mg। आपको पता होगा tan क्या होता है, sin अपॉन cos थीटा को बोलते हैं tan थीटा। क्लियर? तो आप देखिए इसको ऐसे लिखो, अब चाहे इसकी बेटा वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, k q स्क्वायर और यहां सॉरी यहां पर mg, यहां बेटा x है। ठीक? ये वैल्यू x, तो इसको हम लोग x कर लेते हैं। ठीक? यहां देखिए
देखिए कितना है x का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका यानी एंगल आ गया कितना tan थीटा, यहां से एंगल आ गया। इतना क्लियर? तो ये क्या है यहां से बेटा बेसिक क्या है इसके कॉन्सेप्ट है यहां पर। इतना क्लियर? तो अब देखिए यहां पर क्या मानेंगे, यहां पर रूल क्या है लिखना कि इफ एंगल वेरी स्मॉल, अगर एंगल वेरी स्मॉल होता है तो आपको रूल पता होगा। रूल क्या होता है, यानी कि साइन थीटा का है या टेन थीटा का है या कॉट थीटा का है या सेक थीटा का है, जितने भी होते हैं उनको क्या मान लेते हैं हम लोग, उनको मान सकते हैं थीटा मान सकते हैं। समझ गया ना? ये चाहे साइन हो कॉस हो कोई भी एंगल हो, अगर एंगल स्मॉल होता है तो क्या मान सकते हैं, थीटा हम लोग मान सकते हैं। क्लियर नहीं है? तो आप देखिए यहां पर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं पर, देखना क्या यही निकालते हो बेटा, देखना इसकी वैल्यू मैं यहां निकालता हूं बेटा। ठीक, देखिए इसको ये और ये वैल्यू लिखना, इसको मैंने ऐसे निकाला। ठीक, अब यहां क्या बेटा ये x y2 ये है बेटा, ये एंगल थीटा है। ठीक, ये लेंथ l है, तो यहां से लेंथ ये है l। क्लियर बेटा? इस पार्ट को ये आधा वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को उठा के मैंने यहां लेके आया, हाफ x/2 ये आ गई, l ये आ गई। ठीक, एंगल ये आ गया, तो यहां से निकालो बेटा यानी कि sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा का है या tan थीटा। क्यों ऐसा, क्यों सर? क्योंकि हम जो एंगल है उस एंगल को हम लोग स्मॉल मान रहे हैं, वेरी स्मॉल एंगल मान रहे हैं, तो इसलिए जो वैल्यू लोग क्या लिखेंगे वो हम साइन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कितना आ रहा x/2 और बेटा n, ये वैल्यू आ गई है। हालांकि ये वैल्यू बेटा ये tan के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, लेकिन हमने क्या कहा जो एंगल वेरी स्मॉल होते हैं, चाहे साइन हो चाहे tan हो कॉट हो सेक हो चाहे बेटा कोसेक हो, कोई भी वैल्यू हो इनको हम थीटा मान लेते हैं। इतना क्लियर? पता नहीं पता है? इसको पॉइंट पे लिख लो बेटा, ये बेसिक मैथमेटिक्स। क्लियर? हाँ, क्या मान सकते हैं इसको, थीटा मान सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो उसको। इतना क्लियर? तो अब इसकी जो वैल्यू बेटा वो वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। यहां पर ये रूल पता होगा तभी इसको आगे बढ़ पाओगे आप। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसकी देखना वैल्यू क्या है पर बेटा, यहां देखिए इसको, अब इसको बेटा मैं यहां सॉल्व करता हूं। यहां देखिए इसको यानी कि x/2l, इसकी वैल्यू बेटा मैं पुट कर रहा हूं। ठीक, तो ये कितना बचेगा, ये k और यहां बेटा q स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर और यहाँ mg। इतना क्लियर? तो अब देखिए क्या करेंगे यहां पर हम लोग करेंगे x क्यूब और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ होगा बेटा लिख सकते हैं इसको, ये x क्यूब होगा यहाँ पर और नीचे आ जाएगा mg और ऊपर होगा बेटा k q स्क्वायर और यहाँ बेटा 2l। ये बेटा वैल्यू एक तरफ कर ली मैंने और ये वैल्यू बेटा मैंने एक तरफ कर ली। x पावर 1 है और कितना 2 है, तो कितना होगा क्यूब होगा, mg नीचे आ गया। तो अब देखिए इसका ये वैल्यू है कि ये कांस्टेंट होती है, स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, mg ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा रिलेशन, बचा हमारे पास q स्क्वायर और यहाँ बेटा x क्यूब। ये मेरे पास क्या बच गया, रिलेशन मेरे पास बच गया। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ये सॉरी यहां पर यहां देखना, इसको ऐसे लिखते हैं थीटा इक्वल टू x 3y2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर? अब उन्होंने क्या कहा था कि जो रेट है बेटा वो सेम रेट से लीक हो रहा है। यहां देखिएगा क्या लिखा है यहां पर, ये इधर देखना, ये लिखा है जो रेट है यानी एक कांस्टेंट रेट से क्या है यानी चार्ज लीक हो रहा है, मतलब जो रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं इसको। क्लियर? तो इसलिए आप देखते हैं यहां क्या निकलेगा, यहां देखिएगा, तो यहां देखिए बेटा अगर यहां पर मैं इसको यानी कि d और यहां यानी dt से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहां लिख सकते हैं यहां पर ये यानी कि d और लिख सकता हूं यहां पर मैं x और 3/2 और यहां बेटा dt। इतना क्लियर? अरे dt से यहां कर दिया, dt से यहां कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया बेटा एक रेट बन गया कि चार्ज किस रेट से लीक हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्लियर?
तो यहाँ भी क्या बन गया, यानी dt लगा दी मैंने। क्लियर? तो आप देखते हैं इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो 3 2/2 आगे आएगी बेटा। तो यहां से एक वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 1, कितना बचेगा, हाफ। तो यहां लिख सकते हैं हाफ, और कितना बचेगा, dx/dt। इतना क्लियर? तो यहां से माइनस का बन जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम माइनस 1 करते हैं। तो 3/2 में से कितना जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा हाफ बचेगा। अब ये कितना हो गया, dx/dt हो गया। तो आप देखिए ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पर ये। तो वैल्यू क्या बची यहाँ पर देखना, तो मैं लिख सकता हूँ x हाफ, और यहाँ लिख सकते हैं बेटा ये वेलोसिटी, क्योंकि इसकी खुद वैल्यू क्या है यहाँ पर देखना है, इसकी खुद एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ये क्या है बेटा, ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक डिजिट्स है, डिजिट्स ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, तो अब देखिए इसका क्या रिलेशन आ गया, b इनवर्स किसके हो गया, x कि हम ये लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये बन सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है, b और x माइनस का हाफ, हम ये लगा सकते हैं बेटा। कितना क्लियर बेटा दिख रहा है ये, हाँ। प्लस ये लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, यहां से देखना हम ये भी लगा सकते हैं b, और यहां देखना बेटा इसको x, और ये 3 ऑप्शन आपसे इस फॉर्म में पूछ सकता है, इस फॉर्म में, समझ गया ना ये। तो देखना जो भी आपका आंसर होगा वो इस फॉर्म में आपका आंसर सही आंसर होगा, ठीक ना। ये देखते कौन सा आंसर इसमें है, ये देखिए इसको, बहुत बेसिक है बेटा ये चीजें आपको क्लियर। कौन सा दिया इसमें, हाँ पहला इसका आंसर क्या बेटा, ये इसका आंसर है ये वाला, ठीक। हाँ तो ये तो बिल्कुल नहीं बेटा, कितना है, -1 है, ये ऊपर जाकर -1 होना चाहिए, हाफ दिए बैठा है, और ये पावर बेटा नॉट पॉसिबल, ठीक। तो इस तरह ये सवाल बेटा वास्तव में आपको इतनी चीजें आपको सब समझ आती होगी आपको, बस आपको ये बेसिक समझना है, और आपको जो डिफरेंशिएशन का रूल है बेटा, ये रूल आपको समझना पड़ेगा। ये रूल देखना, ये देखना, ये मैंने करवाया रूल, क्लियर। ये रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, कैसे मैंने किया है कैसे नहीं किया है, क्लियर नहीं है। हाँ आगे बढ़े बेटा, देखिए इसको। अब एक सवाल इसी का है बेटा, इसी का डिक्टो कॉपी है, बस उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ 3 तिगड़म कर दिया बेटा। इधर देखना, ये उन्होंने यहाँ पूछा कितना फोर्स होगा, फिर बोल दिया कि अगर इसकी जो लंबाई है बेटा इसको हम आधा कर दें, इसको हाफ कर दे, तो बताओ अब कितना यहाँ पर जो है डिस्टेंस का रेशियो हो गई है। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बेटा ये, अगर वो समझ में आ गया तो ये उसी का पार्ट है, और ये आपके नीट बेटा 2013 का सवाल है बेटा, ये नीट 2013 का सवाल है, क्लियर। आई कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ऊपर वाला सवाल था उसी का मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, क्लियर भैया। देखना यहाँ पर, अब यहाँ देखिएगा मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखना आपको यही बताते हैं इसको, क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया था आपको ये कि tan थीटा इक्वल टू किसके बताया था मैंने आपको, ये यानी k, और यहाँ बेटा q स्क्वायर, और यहाँ r स्क्वायर, और यहाँ mg। तो ध्यान है नहीं है, अरे जैसे यहाँ क्या मान लेंगे हम लोग, एक एंगल मान लेंगे थीटा, क्लियर। ऐसे यहाँ क्या मान लेंगे इसको, t cos थीटा मान लेंगे, ठीक। ऐसे यहां मान लेंगे, समझ गया नहीं है। तो अब tan क्या बेटा, देखिए tan क्या निकालोगे, tan देखना, अगर यहां 2 चार्ज है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक। तो 2 चार्ज हैं, तो उनके बीच जो सेपरेशन उन्होंने दिए, कितना दिया है, r दिया, ये पूरा डायग्राम मैंने पेपर में आया आपके। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगा, हाफ हो जाएगी, r/2 का होगा यहां से यहां तक का। ऐसे ये भी कितनी होगी, r/2 होगी यहां से यहां पर, ठीक। तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन, एक मिनट इसको बेटा यहां लिख लो इसको, ठीक ना। ये एंगल कितना बेटा, ये भी थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री होगा, ठीक ना ये। हाँ तो अब यहाँ एंगल कितना बेटा, ये tan मेरे पास आ जाएगा, यहाँ देखना वो आएगा r/2 अपॉन y। परपेंडिकुलर कितना बेटा, ये r/2 हो गया, तो बेस कितना हो गया,
बेस यहाँ से कितना हो गया 22 का बेस हो गया। तो पहले यहाँ से कितना आ गया r/2 y यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू, यहाँ देखिएगा यानी कि r2 और y, तो ये वैल्यू किसके बराबर बेटा ये k q² और यहाँ r² और यहाँ बेटा mg। क्लियर? इसको और सॉल्व करते हैं, कितना आ गया ये, यहां से आ जाएगा इसको r क्यूब इक्वल टू यहां लिख सकते हैं 2yk और q² यहाँ mg। इतना क्लियर है, ये दिख रहा है इतना? हाँ, यहां से भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां देखिएगा ये पावर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, इसकी ऐसे करोगे, कितना होगा 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में इधर होगा ये, और ये वैल्यू जो है mg यहां आ जाएगा। ऐसे यहां देखना, यहां थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बस ये डिफरेंस कर दिया गया। तो यहां का बेटा tan कितना आएगा देखना, यहां का जो tan आएगा थीटा वो कितना आएगा ये, यानी अगर निकाल लूं मैं तो r डैश कितना आएगा ये, यहां का आएगा r/2 और यहां का भी कितना आएगा r डैश y2, ये वैल्यू आएगी। क्योंकि यहां से दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, वो डिस्टेंस है बेटा r डैश। तो अब यहां की डिस्टेंस कितनी होगी r डैश y2, यानी हाफ डिस्टेंस होगी। ठीक, तो आप कितना बेटा ये, अगर एंगल कितना है इसका, ये थीटा है, आप क्या मानेंगे थीटा डैश। थीटा डैश इसलिए मानेंगे बेटा यहाँ पर क्योंकि जो वैल्यू है अगर ये चेंज होगा स्ट्रिंग का तो एंगल भी चेंज होगा। आप खुद देखिए, अब इतने पे बेटा कोई वैल्यू है, अब इसको और कोड़ के अपने पास लेके आ गए तो एंगल चेंज होगा नहीं होगा, और किया एंगल चेंज होगा। तो इसलिए क्या है, एंगल यहां से मैंने मान लिया एक डैश ऐसे मान लिया। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है r डैश अपॉन 2, तो r डैश अपॉन 2 ये कितना होता है बेस y अपॉन 2। ठीक, ये वैल्यू, तो यहां से कितना आएगा बेटा ये tan थीटा डैश आ जाएगा बेटा r डैश अपॉन y। क्लियर? ये वैल्यू आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ फोर्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ निकालो बेटा, निकाल सकते हैं यहाँ पर, यही निकालता हूँ बेटा मैं, यानी कि tan थीटा डैश इक्वल टू बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी k q स्क्वायर r डैश का स्क्वायर और यहाँ बेटा कितना आएगा mg, ये वैल्यू आएगी। ठीक, ये वैल्यू इसकी आ गई। tan थीटा क्या होता है बेटा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है k q स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर और नीचे mg आएगा। ठीक, ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू यहां पुट करना मेरे को, ये क्लियर? तो कितना आएगा r डैश अपॉन y इक्वल टू k q और यहां r डैश स्क्वायर और यहां mg। इतना क्लियर? तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, r डैश मुझे मिलेगा यहां पर बेटा ये r डैश कितना होगा, पावर कितनी है 2 और 1 कितना होगा ये पावर हो जाएगी 3 यहां से। तो कितना मिलेगा यहां पर, ये नीचे mg आएगा ये, और ऊपर कितना आएगा k q स्क्वायर अपॉन y। ठीक, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई। समझेगा नहीं ये? तो अब देखिए यहां से क्या होगा, दोनों को इक्वल करेंगे यहां से, तो इससे ये पूरी वैल्यू यहां से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहां कितना बचा बेटा, यहां बचा r क्यूब अपॉन 2 और यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा r डैश क्यूब और यहां 1 बचेगा। क्योंकि कितना k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, mg से mg और यहां बचा 2। क्लियर? तो अब हम निकाल सकते हैं बेटा इसकी वैल्यू, यहां देखिएगा तो r डैश कितना आएगा बेटा, ये r डैश यहां पर आ जाएगा यानी कि r और यहां 2। क्लियर? तो अब देखिए यहां भी क्यूब है और यहां भी क्यूब है बेटा, ये 30 नहीं है, कभी आप समझो इसको 30 लिख दिया। ठीक, कितना है क्यूब है, तो अब यहां से क्यूब फटेगा बेटा, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी r डैश r और यहां बेटा लगा सकते हैं 2 और ये 3। तो ये इसको लिखने का पहली बात तो ये तरीका आपको आना चाहिए, अगर लिखने का तरीका नहीं पता है तो फिर आप इसको गलत कर दो उस वाला को। इतना क्लियर? तो कितना आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। समझेगा नहीं ये? हाँ, तो डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कैसे करोगे, यहां देखना इसको ट्रिक के साथ। यहां देखिएगा
मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था यहाँ पर ये यहां से देखना रिलेशन आया था ये, ठीक है ना, ये तो यहां से रिलेशन निकालते हैं हम लोग, यानी कि tan थीटा के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर एम जी निकाल सकते हैं ना ये। तो tan थीटा किसके बराबर बेटा, ये tan थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, क्लियर है नहीं है, क्योंकि k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, तो tan थीटा इनवर्स किसके हो गया, यानी कि r जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच की उसके स्क्वायर को हो गया, क्लियर नहीं है। तो थीटा चेंज होगा तो हम ये भी लगा सकते हैं, क्लियर नहीं है। तो यहाँ का थीटा कितना बेटा, ये r/2 है और यह y है, यहाँ का कितना बेटा निकाला मैंने, ये आया था, ये कहाँ निकाला मैंने बेटा, ये निकलवाया है, ठीक, यहाँ से r डैश अपॉन y मिला मुझे, तो दो बनेगी इक्वेशन, आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक ट्रिक बेटा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा ना ये। हाँ। तो इसका ऑप्शन इसमें कौन सा अच्छा ऑप्शन ये दिया इसमें बेटा, ये हाँ इसका आंसर बेटा ये डायरेक्ट आंसर कौन सा दिया बेटा, ये फोर्थ वाला आंसर दिया, क्लियर। बहुत आसान है ये, बेस्ट बेटा ट्रिक है इसको, क्लियर नहीं है। एक बार यहां बनाओ इक्वेशन, दूसरी बार इससे इक्वेशन बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक। तो इसको डायरेक्ट आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 2016 में आ गया, नीट में आ गया, 2013 में क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आ गया इसमें, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब एक सवाल दिया बेटा, ये वाला दिया, ठीक नहीं है, देखिए इसको लो। अब ये सवाल बेटा कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, पता है कि कब आया, नीट 2010 का सवाल है ये, 2010 का सवाल, देखना कितना आसान सवाल है ये, सवाल बहुत आसान आते हैं, बस होता क्या है बेटा, बच्चे अपने ट्रैक से हट जाते हैं, कभी आज ये बुक पढ़ी, कभी वो बुक पढ़ी, कभी ये बुक पढ़ी, यानी बच्चा एक बुक पढ़ता ही नहीं है, वो तरह तरह की मार्केट बुक पढ़ता है और उसी में वो जाता है उलझ, और जो उलझ गया बेटा वो खो गया, समझिएगा ना ये, क्योंकि ये बेटा चाल है बेटा, यानी भीड़ वाली चाल चलना है कि आप एक ट्रैक को अपनाइएगा, 100% श्योर आपको बेटा सक्सेस मिलेगी, ओपन चैलेंज बोल रहा हूं आपको, ना कि आप 70 बुक पढ़े, 70 बुक पढ़े आप, क्लियर नहीं है। एक जगह फोकस रखोगे तो जल्दी कामयाबी पाओगे आप, बाकी आपकी लाइफ है, आप जो करना है करना आपको। यहां देखिए बेटा, इधर देखना इसको, ये क्या रहे टू, क्या बेटा यहाँ पर ये टू पॉजिटिव आयंस है, क्लियर, क्या रहे हैं प्रत्येक जो चार्ज बेटा क्या है इसके पास क्यू चार्ज है, क्लियर, कह रहे हैं उनकी बीच जो सेपरेशन है दो चार्ज के बीच डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है, कह रहा है एक जो फोर्स लगेगा कितना, फोर्स एफ है, यानी कि वो कैसा रिपल्सन, इसका मतलब है कि जो चार्ज का जो नेचर होगा वो सेम नेचर होगा, क्लियर नहीं है, बिटवीन द आयंस, आयंस मतलब चार्ज, ठीक। आप कह रहे हैं कि बताओ यहां पर मुझे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब वो यहाँ चाहे बेटा मिसिंग बोले, चाहे लॉस बोले, चाहे गेन बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अब आपको पता होगा ये कहां से मिलेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है एक इंटीजर वैल्यू इनटू और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की जो वैल्यू होती है बेटा किसको होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और एक इंटीजर वैल्यू, ये वैल्यू बेटा यानी एक क्या है, एक नंबर होती है 1 2 3 5 हो सकती है, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, n कितना है बेटा, ये q अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन को क्या निकालना है, n की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, यानी n निकालना है, क्लियर। तो क्या बहुत आसान बेटा सवाल, देखना, अब एक चार्ज मैंने ये लिया, एक चार्ज मैंने ये लिया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब चार्ज ये चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पर, अब मैंने ये मान लो चाहे ये मान लो, ठीक ना, मैंने अगर स्मॉल क्यू माना है तो स्मॉल क्यू मान लो, ठीक, आप कंफ्यूज हो गए आप, ठीक, ये देखना इनके बीच कितनी डिस्टेंस है, डी दिया है तो डी डिस्टेंस मान लेते हैं, है नहीं है, डी डिस्टेंस है ये, क्लियर। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा बेटा वो कौन सा लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी ये बोल रहा है, मतलब दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्लियर। तो इनका जो फार्मूला मैंने बताया था बेटा वो होता है कि एक कांस्टेंट होता है, दो चार्ज का प्रोडक्ट यानी कि Q और Q, इनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर का ये वैल्यू होती है, क्लियर। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर कितना आ गया, इसकी वैल्यू बेटा लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस k की वैल्यू होती है, चार्ज का स्क्वायर ये हो गया बेटा और डिस्टेंस का स्क्वायर ये हो गया, क्लियर। अब देखिए अब हमें
क्यू निकालना है तो इसके मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर सकते हैं ना। ये देखिए बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखना, तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स इनटू डी का स्क्वायर आ गया ना। ये अब यहां से बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हटा दूं यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्लियर, तो मैं इसको यही कर लेता हूँ बेटा। ठीक, तो यहां से क्या लगाते हैं हम लोग, एक रूट यहां से लगाते हैं। स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गया, रूट आ गया। क्लियर, अब इसकी वैल्यू बेटा हमें निकालना है, क्या ये निकालना है इस फॉर्म में। तो Q बराबर क्या होता है बताया तो मैंने, n इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो कितना होगा n और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। क्लियर, तो अब देखिए यहां से, यहां देखना इसको, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स और डिस्टेंस का ये आ जाएगा। अब n निकालना है तो n यहां से निकाल सकते हैं बेटा। क्लियर ना, ये वैल्यू यहां से, तो हम निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहां लगा सकते हैं बेटा ई लगा सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो बेटा आपका ऑप्शन ये ऑप्शन है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आंसर उन्होंने बेटा हमें कहीं आंसर नहीं दिया। क्लियर, आइए इसको रूट की फॉर्म में लिखते हैं। रूट की फॉर्म में कैसे लिखोगे देखना, n इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा देखिएगा, अगर रूट के अंदर लेके आएंगे तो हम यहाँ क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दे, क्या बन जाएगा, इसका रूट बन जाएगा इसका भी। क्लियर, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर, तो कौन सा आंसर हो गया इसका, कोई आंसर दिया है क्या इसमें भी आंसर? हाँ, ये तो आंसर तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो रूट ही नहीं है, नहीं है, तो ये आंसर बेटा होने वाला नहीं है। हाँ, ये देखिए बेटा, ये वैल्यू कितना आसान सवाल दिया बेटा, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ देखना, आप बताओ हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ये डायरेक्ट हमें चार्ज दिए बैठा है, क्या ऐसा हो सकता है चार्ज वाला? बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा है, ये वाला मेरा आंसर है। एक मिनट का बेटा, हाँ ये वाला आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला इसका आंसर है। क्लियर, तो आप कई बार होता है हम आंसर निकाल लेते हैं लेकिन हमें उस फॉर्म में हमें नहीं दिया होता, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिस फॉर्म में हमें दिया है। ठीक, तो इसका कैसे दिखेगा, अगर वैल्यू x और आइए तो अगर x को हम लोग रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, ये इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये मिलेगा। तो ये तरीका मैंने यहाँ अपनाया है। ठीक, आइए एक सवाल और देखिए यहाँ पर, ये भी बहुत आसान सवाल बेटा, ये ठीक बहुत आसान सवाल है ये, और ये भी आपके नीट में बेटा सवाल आया है, ये नीट में, और नीट में साथ बेटा ये आया है, ये लगभग यानी कि 2006 के आसपास सवाल आया नीट में। क्लियर नहीं है। हाँ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं भिन्न क्या है, एक ईयर है, कह रहे हैं ईयर मीडियम हटा के वहां हमने कोई और मीडियम रखा है जिसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, के इसकी वैल्यू है। तो पहले हम देखते हैं कि जो ईयर है यानी ईयर में वैल्यू कितनी है। बेटा आपको पता होगा जो ईयर होती है इसकी जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो वैल्यू होती है 1 ईयर में। ठीक ना, ये अब हमें यहाँ नहीं पता है मीडियम, मुझे कौन सा मीडियम है, वाटर है या माइका है क्या है। ठीक, उसकी वैल्यू उन्होंने के दे दिया गया है। अब कह रहे हैं जो मैक्सिमम फोर्स कितना है अट्रैक्शन, वो एफ फोर्स है ये। ठीक, तो अब हमें बताना है कि इस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, या बेटा ये आंसर तो होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है आप मीडियम चेंज करो उसकी फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो। क्लियर नहीं है। हाँ, आइए देखिए क्या सॉल्व करते हैं। पहले बेटा लेते हैं हम लोग, यानी कि एक चार्ज मान ये लिया यहाँ पर और एक चार्ज ये लिया। ठीक, अब यहाँ इनको मैंने रखता डिस्टेंस कितनी बेटा मैंने डी मान लेते हैं, यहां मैंने क्या मान लिया, एयर मान लिया, तो के की वैल्यू बेटा कितनी होगी यहाँ पर, के की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ बेटा ये आने की कितना फोर्स आएगा यहाँ पर, यहाँ लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यहाँ दो चार्ज हैं उनका प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर। के बेटा नहीं लिखेंगे क्योंकि एयर में के की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1 वैल्यू होती है। क्लियर, तो ये बेटा कितना फोर्स आ गया, ये आ गया मेरे पास यानी एयर का आ गया, यानी जब एयर है
दूसरा लिखना। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने फिल कर दिया यहाँ पर, यानी कोई मीडियम फिल कर दिया, मीडियम। और इसकी कोई ना कोई बेटा क्या होगी यहाँ पर, कोई वैल्यू होगी। क्या है इसकी बेटा, कोई इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर देखना इसकी के की कोई वैल्यू होगी, वो नहीं पता है। और यहाँ मैंने माई का ऐसे करके कोई बेटा ऐसा भर दिया गया है। ठीक, ये क्या है, कोई मीडियम भर दिया गया। तो अब यहाँ देखते हैं क्या फोर्स निकलेगा। तो फोर्स आएगा मीडियम का है, तो मैंने एम मान लिया फोर्स। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे यहाँ इसकी वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है कि मीडियम कौन सा है, तो मैंने क्या मान लिया, के की मैंने यहाँ पर वैल्यू मान ली। क्लियर, दो चार्ज का प्रोडक्ट है ये, और उनकी भी डिस्टेंस क्या बेटा, ये उसका स्क्वायर। डिस्टेंस बेटा क्या, जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी वो डिस्टेंस यहाँ पर। पहले एक बार बेटा ईयर में निकाला फोर्स ऐसा का, इनको उठा के अब मीडियम में लेके आ गए चार्ज को। तो अब बताओ फोर्स क्या होगा। क्लियर, तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, बहुत आसान है ये, देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसकी जगह बेटा ये और ये, क्या बेटा मैं ये लगा सकता हूँ क्या, इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ ना, इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या मान सकता हूँ बेटा, मैं इसकी जगह मान सकता हूँ भाई क्या है ये, यानी कि एयर का फोर्स। और नीचे क्या बचेगा बेटा, ये के बचेगा। तो के क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। क्लियर, तो कितना आ गया, मीडियम का फोर्स, और यहाँ किसका बेटा, एयर का, और यहाँ के आ गया। क्लियर, तो कितना हो गया, हमने के बेटा इंट्रोड्यूस कर दिया मीडियम में, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। वैल्यू कितनी होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका थर्ड इसे ही आंसर दिया इसका। क्लियर, हाँ, ये तो बेटा आंसर हो ही नहीं सकते बेटा। ये तो आंसर जब होगा कि पहले हमने मीडियम में रखा चार्ज को, चार्ज पहले मीडियम में, अब मीडियम रिप्लेस करके ईयर में लेके आते, तब इसका आंसर फर्स्ट होता है। इसका आंसर क्यों, पहले मीडियम में है तो के की वैल्यू है, अब के की वैल्यू जब यहां पर लेके आओ कितनी होगी, 1 हो जाएगी। मतलब अब मीडियम हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसमें, एयर में, यानी मीडियम रिमूव कर दिया, तब हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर मीडियम हम एयर से यहां जा रहे हैं, ठीक है ये। तो आंसर कौन सा होगा इसका, थर्ड इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके बीच में। ठीक, आइए देखते हैं पर अब ये सवाल भी बेटा बहुत अच्छा सवाल है, और ये आपके बेटा नीट 2018 का सवाल बेटा, ये बहुत आसान सवाल है, बस जरूरत है कि आपको अपने क्वेश्चन लगाने की। वही मैं कहता हूं बेटा कि आप भले ही आप क्वेश्चन देके आप तो रूटीन बना लीजिए कि आपको एवरी डे आपको लगभग 40 या 50 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन फिजिक्स के मान लो, 30 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मान लो। आपको लगाओ क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नहीं लगाओ बेटा तो आपको दिक्कत बनी रहेगी एग्जाम के लिए। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी मत पढ़िए, कम पढ़िए। जहां दिक्कत हो रही है वहां थोड़ी पढ़ी, दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चंस लगाओ आपस के। क्लियर, अब देखिए ये क्या दे रहा सवाल। अब ये कह रहा है बेटा कि ये क्या आपको टॉय है, यानी कि जो बच्चे लेके आते हैं मेले से कार लेके आते हैं, खेलते हैं बच्चे, उस खिलौने की बात कर रहा है बेटा। ठीक, कह रहे हैं क्या एक कार है जिसके पास कितना बेटा, ये चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। कह रहे हैं ये मूव कहां करता है बेटा, कोई एक स्मूथ है टेबल, स्मूथ टेबल हो सकती है, मतलब फ्रिक्शनलेस, वहां फ्रिक्शन नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पर हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ होगा तभी क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा। कह रहे हैं जहां मूव कर रहा है बेटा वहां पर क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी है, यूनिफॉर्म वैल्यू है। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स पे क्या करती है, काम करती है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में आने पे यानी कि मोशन फास्ट होता है, और ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, यानी कि मोशन स्लो होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, अगर फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, इसके अपोजिट जा रहा है तो मोशन पे अलग असर आएगा। कौन सा इसका इफेक्ट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। क्लियर नहीं है, कह रहे हैं ड्यू टू द फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू फोर्स है। कह रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कहां से, 0 से यानी 6 मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी 1 सेकंड में बढ़ी है, 1 सेकंड में इसकी वैल्यू बढ़ी है इतनी, यानी कि एट इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है बेटा अब ये रुका नहीं है,
तब भी चल रहा है ये। एट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या कर दी हमने, यानी कि रिवर्स कर दी। अब जाहिर सी बात बेटा रिवर्स करोगे तो मैंने क्या बताया, यानी मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फील्ड हमने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया गया। क्लियर है ये, हाँ, इन द डायरेक्शन फील्ड रिवर्स कर दी गई है, तो कार का कंटिन्यू टू मूव कर रही है, फिर भी इसने मूव किया 2 सेकंड तक और मूव किया, लिखना है मूव टू आने की सेकंड, 2 और सेकंड मतलब 3 सेकंड किया होगा उसने, पहले 1 सेकंड यहां किया, 2 सेकंड और कर रही है, तो ओवरऑल इसने 3 सेकंड किया होगा उसने। क्लियर, 2 मोर सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। तो अब पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। अब आपको एवरेज स्पीड का पता हो जी कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड निकालते हैं बेटा हम लोग, यानी डिस्टेंस लेते हैं अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं। क्लियर नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा तब ये सवाल आपसे हिल पाएगा। दूसरी बात, ये सवाल आपको बेटा लगता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है, तो मैं कहूं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं है, ये सवाल आपकी मैकेनिक्स का सवाल है, मैकेनिक्स का सवाल है। वो भले यहाँ पर आपको फील्ड चार्ज दिखा दिए हैं आपको, ये सवाल किसका है, मैकेनिक्स का सवाल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है किस पे, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट बिल्ड करके। क्लियर नहीं है, आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, और पूछा क्या है 0 से 3 सेकंड में पूछा वैल्यू, ठीक, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, रिस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब पहले हमें वेलोसिटी देखना पड़ेगा फिर हमें स्पीड देखना पड़ेगा, ठीक, आइए देखते हैं, ठीक, 4 ऑप्शन दे इसके, ठीक देगा। अब एक बात श्योर है बेटा कि जो स्पीड और जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो, इसकी वैल्यू कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी भी, वेलोसिटी की वैल्यू कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कॉन्सेप्ट बांध लीजिएगा। क्लियर नहीं है, तो हमेशा जो वैल्यू होती है यानी कि स्पीड की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी से यानी ज्यादा हो सकती है, कल भी होती है, लेकिन कभी इनकी वैल्यू इनसे कम नहीं हो सकती। क्लियर, देखिए यहां पर सवाल जैसे इसने कहा है वैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, इन्होंने क्या बताया यहाँ पर ये कि कहां से स्टार्ट हुआ, 0 सेकंड यानी 6 मीटर पर सेकंड के लिए 1 सेकंड में, तो बिल्कुल पहले इसको रखते हैं रेस्ट पे, रखते हैं रेस्ट पे रखना पड़ेगा भाई, टाइम 0 है तो चल तो नहीं होगा, रेस्ट पे होगा ना, ये आई देते हैं रेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने बना दिया यहाँ पर इस तरह से एक पॉइंट ऐसे करके, इतना क्लियर नहीं है, ऐसे मैंने पॉइंट मान लिया। अब देखिए बेटा यहां दिखना, इसको मैंने मान लिया यानी कि अपना ए पॉइंट मैंने इसको मान लिया, बेटा इतना दिख रहा ना एक पॉइंट नहीं है, हाँ थोड़ा इसका बेटा मोटा करते हैं ना, कोई पतला बेटा अच्छा नहीं लगता ना, मोटा अच्छा लगेगा, दूर से दिखेगा, तो ए पॉइंट माइनस, सॉरी बार बार बेटा पतला ले रहे हैं बेटा, हम पतला लेने के लिए मना कर रहे हैं और लेकिन बार बार पतला आ रहा है, क्या बात है बेटा आजकल, ये देख रहा ए आ गया, और यहाँ बेटा मैंने मान लिया बी पॉइंट मान लिया, ऐसे करके मैंने सी पॉइंट और मान लिया, ठीक है ना, ये सी पॉइंट। अब देखिए यहां जो है, यहां मैंने मान लिया जो टाइम कितना है यहाँ पर, ये आने की 0 टाइम है, मतलब अभी बॉडी क्या होगी यहाँ पर, रेस्ट पे बॉडी होगी, मोशन नहीं करती होगी, तो आओ अपनी एक बॉडी ऐसे बना दो यहाँ पर। क्लियर, तो अब यहाँ इनके पास क्या बेटा, मोशन क्या है पर, ये यानी कि 0 इसके पास वेलोसिटी है, कब, जब ये कहां पर है, रेस्ट पे है। देखा कि 1 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू हो गई, समझ गए ना ये। तो अब यहां से इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर, यहाँ कहीं आया हुआ बेटा, ये मैंने यहाँ के मान लिया, ठीक है ना, ये ऐसे करके यहाँ पर इसको जो टाइम लगा होगा यहाँ पर, वो टाइम कितना लगा होगा, यानी कि 1 सेकंड लगा होगा यहां से यहाँ आने पे, क्योंकि पहले जब रेस्ट पे है तो वैल्यू कितनी 0 है, फिर इसने स्टार्ट किया होगा तो 1 सेकंड में यहां से बॉडी यहां पर आ गई होगी, तो अब इस समय जो वैल्यू दिखाई इन्होंने वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड की वैल्यू है। अब ये वैल्यू कब है बेटा, यानी कि 1 सेकंड के बाद की वैल्यू है। क्लियर नहीं है, यहाँ पर अब उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या कर दिया, रिवर्स कर दी डायरेक्शन। रिवर्स का मतलब होता है कि जो मोशन का कर दिया, यानी कि वो रिवर्स होगा, कैसे होगा, जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते 0 होगी,
फिर कहीं जाके वैल्यू रिवर्स होगी। समझ गया ना ये? तो अब इसकी वैल्यू मैं यहां कहीं मान लेता हूं, इसको मैं यहां पर सॉरी इसको यहां कहीं मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको ये वैल्यू। तो यहां वैल्यू क्या होगी इसकी? जीरो वैल्यू हो गई होगी भाई, तभी इसका जो है यानी रिवर्स होगा नहीं होगा ना, जब बॉडी इधर जा रही है भाई रिवर्स जब होगा जब आगे स्लो होगी, स्लो होते होते रुकेगी फिर वापस आएगी। क्लियर? तो अब यहां से इसको मैंने कितना मान लिया टाइम, यहां पर ये यानी मैंने यहां लिख रहा हूं टाइम कितना है यानी 1 सेकंड यहां का है, कितना है 1 सेकंड, 0 से 6 मीटर होने में लगा, फिर 6 मीटर पर सेकंड से यानी रुकने में 1 सेकंड लगा हुआ, वो खुद बोल रहा है कि यानी 2 मोर और सेकंड, 2 सेकंड में और। क्लियर? तो अब यहां रुक गया तो 1 सेकंड और बचा, तो अब 1 सेकंड में रिवर्स आएगा, रिवर्स। बच्चों इसको बोलते हैं, यहां देखना, इसको बोलते हैं हम लोग यानी कि डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, या ये भी बोल सकते हैं इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। इसका मतलब बेटा होता है कि इनकी जो वैल्यू है स्पीड की वैल्यू क्या है यानी कि स्लो की वैल्यू हो रही है। ठीक, तो अब देखना यहां से क्या बेटा ये वापस आ गया यहां पर, तो ऐसे करके ये वैल्यू यहां पर आएगी। क्लियर? तो अब यहां कौन सा पार्ट मान लो, इसको डी पार्ट मान लो, यहां मैंने 1 सेकंड मैंने इसको और मैंने मान लिया गया। इतना क्लियर है? ये इतनी इसकी वैल्यू यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना? ये आइए देखते हैं कैसे इसको अब लोग सॉल्व हम लोग करें इसको। क्लियर? देखिएगा, तो पहले हमें कितना दिया है यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 0 है, बढ़ के कितनी हो गई है 6 मीटर पर सेकंड। तो पहले इसका मैं निकाल लूं यहां पर ये b इक्वल टू u प्लस at। क्लियर? ये इक्वेशन बेटा जब भी लगती है जब क्या होता है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर? तो अब b कितना बेटा ये 6 हो गया, ये कितना है 0 यहां का बेटा, प्लस a पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वैल्यू इसकी 0 से 6 मीटर पर सेकंड हुई है, इनटू टाइम कितना बेटा ये 1 सेकंड ये टाइम लगा। तो अब बेटा जो a आएगा मेरे पास कितना हो गया, वो हो गया 6 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारी जो खिलौने वाली कार है वो 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? आइए तो अब यहां से यहां निकालने की हम निकाले कि कितने हमारे पास क्या हुआ यानी कि डिस्टेंस, क्या निकाले डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां से यहां तक कितने निकाल लें, तो s इक्वल टू यानी कि u और है t प्लस हाफ a और t का स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखिए a से b, तो मैं इसको मैं a से b लिख रहा हूं। तो अब देखिए बेटा a b, अब इसके पास जो इनिशियल वैल्यू कितनी है 0 है, यहां पर ये 0 रखा, टाइम कितना लगा बेटा सही है 1 सेकंड टाइम लगा, 0 जाएगा प्लस हाफ। बेटा जो एक्सेलरेशन है ये क्या हो रहा है यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है वाली, तो कितनी आएगी इसकी 6 आएगी पॉजिटिव यहां पर आएगी और 1 सेकंड ये आएगी। इसको सॉल्व करो बेटा कितना आएगा यहां से ये यानी कि 3 मीटर आएगा, यानी कि यहां से बेटा जो दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी, वो दूरी 3 मीटर की दूरी इसकी होगी। समझ गया ना? ये आई अब निकालते हैं b से c, निकालते हैं b से c में आपको ये निकालता हूं। ठीक, देखिएगा पेन चेंज कर दिए मैंने s और b से c, तो कितना बेटा ये b से c देखना बेटा u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बेटा इनिशियल इसके पास जो वैल्यू है वो कितनी बेटा यहाँ पर ये 6 है, नहीं है कितनी वैल्यू है यहाँ पर इनिशियल 6 वैल्यू यहाँ पर है, तो कितना करेंगे यहाँ पर बेटा ये 6 कितना है बेटा ये 1 सेकंड ये है। ठीक, अब यहां कितना कर दिया मैंने यहाँ पर ये प्लस हाफ। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है अब ये बॉडी आनी क्या हो रही है स्लो हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा, तो अब जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन कैसे आएगा नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो यहाँ मैंने लिख लिया माइनस के 6 और टाइम कितना बेटा 1 सेकंड का ये है। माइनस क्यों लिया क्योंकि बॉडी क्या हो रही है रिटार्डेशन यानी कि स्लो हो रही है इसलिए। क्लियर? तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी 6 बेटा प्लस माइनस माइनस होगा और यहां बेटा कितना जाएगा यहां से ये 3 बचेगा। तो अब यहां से कितनी दूरी आ गई बेटा वो आ गई
यानी 3 मीटर की यहां से दूरी आ गई। कितनी आ गई है? 3 मीटर की दूरी ये आ गई। इतना क्लियर नहीं है? अब हम लोग यहां से निकालते हैं, यहां से यहां तक आने में कितना जो है डिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है। ये बाद में सब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आप देखिए यहां पर ये C से D आने पे तो UT प्लस हाफ A T स्क्वायर, इतना क्लियर। आप देखिए यहां पर ये CD बेटा इनिशियल कितना यहां पर ये, अब इसके लिए ये पॉइंट कौन सा हो गया? इनिशियल हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी? 0 है यहां पर, ये कितनी हो गई यहां पर? ये 0 हो गई। 0 टाइम 1 प्लस हाफ। अब देखिए यहां पर देखना ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बेटा, इसको बोलते हैं यानी कि रिवर्स, यानी कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो अब जो वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की वो कितनी आएगी यहाँ पर? वो माइनस की आएगी, 6 आएगी। क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या इधर यानी रिटार्डेशन, तो इसकी वैल्यू मैं यहां ले रहा हूं बेटा माइनस के 6 और इनटू 1 ये वैल्यू। तो इसकी बेटा वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? माइनस के बेटा और इनटू 6 कितना आएगा? माइनस के 3 आएगा। तो एस और डी कितना आ गया? ये वो आ गया माइनस के 3 मीटर, ये आ गया। क्लियर? तो ये कितना आ गया बेटा? ये यहां कितना बचा? ये है 3 मीटर, ये है। इतना क्लियर नहीं है? तो ये क्या यहां से 3 मीटर, 3 मीटर ये, 3 मीटर ये। क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बताया कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू। तो कितनी होती है बेटा? ये 3 ये और 3 ये, 3 ये कितना हो गया? 9 मीटर हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? यहां से कितना हो गया? 3 हो गया और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये डायरेक्शन क्या है इसकी बेटा? रिवर्स डायरेक्शन है। तो अब ये इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या सेम है। तो यहां से यहां चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा यहां पर। क्लियर नहीं है? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये लिखो कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहां पर बेटा? डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस में सब ऐड करते हैं, टोटल ऐड करते हैं, यानी कि एस मैंने कहां से माना बेटा इसको? यानी कि ए से बी ये है प्लस एस बी से सी ये है और एस सी से डी ये है। ठीक? तो अब देखिए यहां वैल्यू ये कितना बेटा? ये 3 मीटर, ये कितना है? 3 मीटर। ठीक? और ये भी कितना? 3 मीटर। तो कितना आ गया बेटा डिस्टेंस? डिस्टेंस आ गया 9 मीटर का डिस्टेंस आ गया। ठीक? हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेटा इसका कितना आ गई है? 3 आएगा प्लस 3 आएगा। अब ये कितना बेटा? ये माइनस के, तो माइनस के ये कितना बेटा हंस हो गई? इससे कैंसिल, तो कितना बचा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि 3 मीटर ये मेरे पास बचा। क्लियर? तो ये क्या है बेटा? ये मेरे पास आंसर आ गया। आपने से पूछा क्या है? वेलोसिटी और स्पीड पूछा है, तो निकाल लो बेटा ये। ठीक? तो एवरेज निकालें, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है बेटा? यानी कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा टोटल बेटा? 3 सेकंड लगा, 0 से 3 सेकंड। तो कितना हो गया यहाँ पर? ये यहाँ निकाल सकता हूं मैं। ये कितना है डिस्टेंस? 9 मीटर और 3 कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो स्पीड है एवरेज वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है। क्लियर? ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज बेटा वेलोसिटी कितने निकालोगे यहाँ पर? ये तो यहाँ निकालोगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, आई इसको यहाँ करते हैं ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
एवरेज वेलोसिटी कितनी आई बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा ये 3 मीटर, 3 मीटर, और टोटल टाइम कितना बेटा ये 3 मिनट, सॉरी 3 सेकंड। तो यहां से कितना हो गया बेटा ये, यहां से बेटा कैंसिल, यहां से तो कितना बचा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है। इस वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो इसका ये यहां से आंसर इसका होगा। इसमें आंसर कौन सा दिया है, हाँ ये इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर, ठीक है ना ये, हाँ ये क्या है वेलोसिटी है और क्या है स्पीड है, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक आई ठीक। तो ये सवाल बेटा यहां से क्या है, आपके एक सवाल का यहां से पूरे पूरे सवाल बेटा यहां से क्या हो गए फिनिश हो गए, समझ गया ना ये। हाँ तो अब यहाँ के जो सवाल थे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ये थे कूलम्ब्स लॉ के बेस सवाल थे, प्लस आपके सवाल थे यानी कि मल्टीपल चार्ज, उनका कॉन्सेप्ट कैसे सवाल हम लोग निकालेंगे ये सवाल। अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो आगे टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसके सवाल उठाऊंगा और एनसीईआरटी के एक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे। क्लियर, अच्छे से नोट्स बनाइए बेटा इसको ये, और चाहे हो सकता है इनको अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो एग्जाम में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। क्लियर ना ये।